नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक तरफ दिल्ली के कट्टर ईमानदार सीएम जो ईडी की कस्टडी में है, 6 दिन की कस्टडी उनकी मिली हुई है। 28 मार्च को उन्हें फिर से ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन वो बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। वो अपने शीश महल में होली मनाना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए, शनिवार को अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली गई, जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को अवैध ठहराया गया और जो ट्रायल कोर्ट ने उनकी कस्टडी दी है ईडी को, उससे भी अवैध ठहराया गया। उसमें अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या लिखा याचिका में, वो मैं आपको बताती हूं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस याचिका में कहा गया कि 22 मार्च 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और दलील दी कि गिरफ्तारी और रिमांड का आदेश दोनों अवैध है और वो तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। ये अरविंद केजरीवाल खुद ही तय कर रहे हैं कि वो तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार यानी कि आज 24 मार्च को तत्काल सुनवाई करने की मांग की थी इस याचिका में। जरा सोचिए, अरविंद केजरीवाल को अवैध शब्द से कितना प्यार हो गया है। पहले उन्हें ईडी के सारे संबंध अवैध और गैर कानूनी नजर आ रहे थे, और अब जब ट्रायल कोर्ट से ईडी को 6 दिन की कस्टडी उनकी दे दी गई है, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं ईडी द्वारा, वो भी उन्हें गैर कानूनी नजर आ रहा है। उसके खिलाफ वो उसी दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गए जहां पर 2 बार लंबी चौड़ी बहस के बाद उन्हें राहत नहीं मिली। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट से ही तो चाहा था कि उन्हें गिरफ्तारी से निजात मिल जाए, गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन मिल जाए। ईडी के सामने वो पूछताछ को हाजिर होने को तैयार है, लेकिन उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई ना करे ईडी, वो यही तो चाहते थे दिल्ली हाईकोर्ट से। लेकिन तब भी उन्हें जोरदार झटका लगा। गुरुवार की बात है, इस झटके के बाद ही शाम को उनकी गिरफ्तारी हो गई और अब फिर से शनिवार को अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए कि उन्हें तो जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाना चाहिए। साफ जल्दबाजी नजर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल होली शीश महल में मनाना चाहते हैं, या यूं कहा जाए कि अब उन्हें डर लग रहा है ईडी की कस्टडी में। क्योंकि ऐसे तो आदमी भीड़ भाड़ में रहता है, लेकिन जब अकेले में अरविंद केजरीवाल मंथन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे शराब घोटाले के बारे में, उनके खिलाफ जितने भी सबूत ट्रायल कोर्ट में रखे गए हैं ईडी की टीम की तरफ से, उन सबके बारे में सोच रहे होंगे। और फिर जहां पर वो हैं ईडी के मुख्यालय में, वहीं पर तो के कविता मौजूद है। उनकी कस्टडी भी 3 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। जाहिर सी बात है, ईडी की टीम के कविता और केजरीवाल को आमने सामने बैठाकर सबूत दिखाकर पूछताछ कर रही होगी, और अगले 3 दिन यही सब कुछ होगा। तो डर के मारे अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि उन्हें बाहर निकलना है, जल्दी जल्दी वो बाहर निकलना चाह रहे हैं, जबकि उन्हें ये सब करने से पहले सोच लेना चाहिए था कि संजय सिंह ने भी इसी तरह की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में डाली थी अपनी गिरफ्तारी के 5-6 दिन के बाद। 13 अक्टूबर को, 4 अक्टूबर को संजय सिंह गिरफ्तार हुए थे और 13 अक्टूबर को वो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने भी ईडी की गिरफ्तारी और ईडी के रिमांड को अवैध ठहराते हुए चैलेंज किया था दिल्ली हाईकोर्ट में। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ, उनकी याचिका पर सुनवाई हुई, ईडी से भी जवाब मांगा गया, और जो सबूत ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखे, उनके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा कि प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि संजय सिंह शराब घोटाले में शामिल रहे हैं, पैसे के लेन देन में शामिल रहे हैं, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। और दिल्ली हाईकोर्ट के उसी आदेश के खिलाफ संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए, और उसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना की अदालत में आजकल सुनवाई हो रही है। राहत मिल जाए ऐसे आसार बहुत कम है, तो कम से कम संजय सिंह से ही पूछ लेते अरविंद केजरीवाल। और फिर जो जल्दबाजी वो दिखा रहे थे कि आज संडे को, रविवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हो, वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले पर जल्द सुनवाई नहीं हो सकती। होली की छुट्टियों के बाद 27 मार्च को इस याचिका पर सुनवाई होगी। तो अरविंद केजरीवाल का जो सपना था शीश महल में होली मनाने का, वो धरा का धरा रह गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल करें तो क्या करें, अब उनको 72 घंटे हो गए हैं ईडी की कस्टडी में। सवाल ये उठने लगे हैं कि अरविंद केजरीवाल लाख अड़े रहें कि वो अंदर से, जेल से दिल्ली की सरकार चलाएंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संविधान में भी संभव नहीं है। तो क्या होगा, क्या अरविंद केजरीवाल की जगह
किसी और विधायक को दिल्ली का सीएम बना दिया जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी का कोई और नेता दिल्ली का सीएम बन जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो फिर शीश महल का क्या होगा? 45 करोड़ का शीश महल अरविंद केजरीवाल ने किसी और के लिए नहीं बनवाया था, अपने लिए बनवाया था। तो अरविंद केजरीवाल के हाथ से अगर शीश महल चला गया तो फिर क्या होगा? तो ऐसे में अब मैडम सीएम पिक्चर में नजर आ रही हैं। जी हां, मैडम सीएम यानी कि सुनीता केजरीवाल। मैडम सीएम मैं उन्हें इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपको याद होगा वो जो पीडब्ल्यूडी विभाग से 37 पन्नों के दस्तावेज लीक हुए थे, जिनमें ये सब कुछ लिखा गया था कि कैसे उस वक्त के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने पीडब्ल्यूडी विभाग के चीफ इंजीनियर समेत 7 और अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जो जो काम बंगले में करवाना चाहती हैं मैडम सीएम, वो काम रोका ना जाए, पैसे की परवाह ना की जाए। इसलिए जैसा बंगला वो चाहती हैं, जैसा किचन चाहती हैं, जो मार्बल लगवाना चाहती हैं, वो सब लगवाया जाए। तो यानी कि मैडम सीएम के कहने पर बहुत कुछ हुआ था शीश महल में। तो अब वही मैडम सीएम पिक्चर में आ गई हैं, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था और फिर उन्होंने शनिवार को बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तथा कथित प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरविंद केजरीवाल भी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। उनके आगे कोई माइक तो होता नहीं था, ना कोई टीवी चैनल्स के पत्रकार उनके सामने होते थे, लेकिन वो बस एक वीडियो बनाकर चैनल्स को भेज देते थे और उसके बाद सभी चैनल्स पर यह कहकर दिखाया जाता था कि अरविंद केजरीवाल की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। तो बिल्कुल उसी अंदाज में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जो रविवार को एक वीडियो रिलीज किया है, अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया है, वो इसी फ्रेम में सुनाया है। अब आप देखिए कितनी सिमिलैरिटी है इस फ्रेम में अरविंद केजरीवाल के इस फ्रेम में। एक ही जगह पर बैठकर, जहां पर अरविंद केजरीवाल बतौर सीएम बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहीं पर सुनीता केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बिल्कुल उसी अंदाज में। पहला सवाल तो यह बनता है कि क्या सीएम की कुर्सी पर बैठकर कोई और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है, बिल्कुल उसी अंदाज में? और या फिर यह माना जाए कि मैडम सीएम है इसलिए उनको सारे अधिकार हासिल हैं, या ये माना जाए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, मैं फिर कहूंगी तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्या आम आदमी पार्टी ये प्रोजेक्ट करने में लग गई है कि सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली सीएम होने जा रही हैं? राबड़ी यानी कि बिहार वाला वो कांड, जब चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जेल चले गए थे तो अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना गए थे। तो क्या बिल्कुल वही वाला कांड यहां दोहराया जाएगा? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर अब सुनीता केजरीवाल सीएम बन जाएंगी दिल्ली की? फिलहाल तो जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और चैनल्स को भेजा गया है, उससे यही नजर आ रहा है। लेकिन मजेदार यह है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहकर, बताया जा रहा है कि एक चिट्ठी लिखी है और उसी चिट्ठी को पढ़कर सुना रही थी सुनीता केजरीवाल। तो इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है, मैं आपको पहले वो बताती हूं। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी ईडी की कस्टडी में है, ईडी के मुख्यालय में है। लेकिन इस चिट्ठी में ये लिखा गया है कि अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए हैं, यानी कि तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं। ये मान लिया है आम आदमी पार्टी ने या खुद अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि ये चिट्ठी अरविंद केजरीवाल ने लिखी है। ये संदेश अरविंद केजरीवाल का है, जिससे कि उनकी पत्नी पढ़कर सुना रही है। तो इस चिट्ठी में ये जो लाइन है कि आपके भाई अरविंद केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है, ये बड़ी अटपटी सी लाइन है। खैर, आगे लिखा है, उन्होंने कहा है, मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो सबको पता है कि गुरुवार को हो चुकी है। तो यानी कि ये चिट्ठी शुक्रवार को लिखी गई थी, जिसे शनिवार को पढ़कर सुना रही थी सुनीता केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अंदर रहूं या बाहर, देश की सेवा करता रहूंगा। तो अब उनको अंदर बाहर का डर तो लग ही रहा है। अंदर हूं, कब बाहर आऊंगा, ये टेंशन तो अरविंद केजरीवाल को हो ही रही है। तो आगे उन्होंने इस चिट्ठी में क्या लिखा है, वो लिखते हैं कि हमें दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना है भारत को। भारत के अंदर और बाहर कई शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें इन शक्तियों को हराना है। मैं जल्द बाहर आऊंगा और अपना वादा पूरा करूंगा। अब पता नहीं कौन सा वादा है उनका, और जल्द बाहर आऊंगा इसके लिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि भारत के अंदर और बाहर कई शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं।
अब ईडी की कस्टडी में 72 घंटे गुजरने के बाद अरविंद केजरीवाल को ऐसी कौन सी शक्तियां नजर आ रही हैं जो उन्हें लग रहा है कि देश को कमजोर करना चाहती हैं? अरविंद केजरीवाल को खुलकर बताना चाहिए, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने कभी ये नहीं माना कि देश के अंदर और बाहर कोई ऐसी शक्तियां हैं। लेकिन अब वो ईडी की कस्टडी में ये रियलाइज कर रहे हैं, तो उन्हें, मुझे लगता है कि इस चिट्ठी में खुलकर बताना चाहिए कि कौन सी शक्तियां हैं, किनके बारे में बात कर रहे हैं। आगे वो क्या लिखते हैं? आगे वो लिखते हैं कि दिल्ली की जनता से कह रहे हैं, एक बार मंदिर जाना, मेरे लिए दुआएं मांगना, मैं जल्द ही बाहर आऊंगा, मैं लोहे की तरह मजबूत हूं, मेरा जीवन पल पल देश के लिए बना है। तो आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहकर जो मैसेज लिख रहे हैं, उसमें एक तो बार बार लिख रहे हैं कि मैं जल्दी बाहर आऊंगा, मैं जल्दी बाहर आऊंगा, अपना वादा निभाऊंगा, और अंदर जाकर वो एक बात बार बार कह रहे हैं, मेरा जीवन पल पल देश के लिए है, मैं देश के लिए काम करता रहा हूं, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। अचानक से अरविंद केजरीवाल बहुत दार्शनिक साउंड कर रहे हैं ईडी की कस्टडी में। और फिर आगे वो क्या लिखते हैं? आगे उन्होंने मैसेज दिया है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, फिर लिखते हैं, मैं जल्द बाहर आऊंगा, आपके लिए काम करेंगे, करोड़ों लोगों की दुआएं मेरे साथ है। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं से अपील है कि लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए। मतलब अरविंद केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी तो सिर्फ लोक सेवा के लिए ही राजनीति में आई है, और जो लोक सेवा का काम दिल्ली में चल रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। हालांकि यही अरविंद केजरीवाल जब बाहर थे तो हर बात पर ये कहते थे कि एलजी काम नहीं करने देते हैं, बीजेपी काम नहीं करने देती है, मोदी सरकार काम नहीं करने देती है, लेकिन अंदर से बैठकर लिख रहे हैं कि लोक सेवा का काम रुकना नहीं चाहिए और उनको दुआओं की भी सख्त जरूरत है। और फिर वो लिखते हैं कि मैं जल्द बाहर आऊंगा। आगे उन्होंने इस चिट्ठी में एक चीज और लिखी है जो सबसे मजेदार है। वो लिख रहे हैं, आप यानी कि आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी वालों से नफरत नहीं करना, वो सब मेरे भाई हैं, मैं जल्द लौटूंगा, आपका अपना भाई अरविंद। अब बीजेपी वालों से नफरत मत करना, इसका क्या मतलब हुआ? ये लिखने की जरूरत भी क्या थी? वो सब मेरे भाई हैं। 72 घंटे ईडी की कस्टडी में रहकर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी वाले सब भाई नजर आ रहे हैं, लेकिन जब वो बाहर थे तो किस तरह का जहर उगलते थे, पीएम मोदी को लेकर किस तरह की कहानी विधानसभा के अंदर सुनाते थे, स्पेशल सेशन बुलाते थे विधानसभा का ताकि वो पीएम मोदी को कोस सके। और अब ईडी की कस्टडी में 72 घंटे के अंदर उनको लगने लगा कि बीजेपी वाले तो अपने भाई हैं और मैं जल्द लौटूंगा। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी में रहकर ये चिट्ठी कब लिखी, और क्या ईडी की कस्टडी में रहकर पेन पेंसिल सब मिल जाता है कि कोई आसानी से चिट्ठी लिख ले? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपको याद होगा इसी तरह की चिट्ठी, बल्कि दो चिट्ठियां मनीष सिसोदिया ने भी लिखी थी, सीबीआई की कस्टडी से चिट्ठी लिखी थी। उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि क्या सच में मनीष सिसोदिया ने ये चिट्ठी लिखी, क्योंकि उस चिट्ठी में भी उनके दस्तखत नहीं थे और इस चिट्ठी में भी अरविंद केजरीवाल के दस्तखत है या नहीं, कहीं साफ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल, ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया था वो चिट्ठी लिखकर गए थे, ईडी के साथ जाने से पहले उन्होंने ये चिट्ठी लिख दी थी? या ये मान लिया जाए कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को उनके मामले पर सुनवाई हो रही थी, जहां पर वो प्रोटेक्शन मांग रहे थे गिरफ्तारी से, क्या उसी वक्त अरविंद केजरीवाल ने ये चिट्ठी लिखकर अपनी पत्नी को थमा दी थी कि जब मैं चला जाऊंगा तो विक्टिम कार्ड खेलने के लिए, सहानुभूति कार्ड खेलने के लिए, इमोशनल कार्ड खेलने के लिए, सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए इसी तरीके से यहां बैठकर ये चिट्ठी पढ़कर दुनिया को सुनाना? क्योंकि भारत में तो वैसे भी बहुत सारे लोग इमोशनली होते हैं। ये चिट्ठी जब पढ़कर सुना रही हैं सुनीता केजरीवाल, तो लोगों को लग रहा होगा देखो बेचारी का पति तो अंदर चला गया और देखो बेचारी पढ़कर ये चिट्ठी सुना रही है। वरना आप खुद सोचिए, ये चिट्ठी जो सुनीता केजरीवाल पढ़कर सुना रही है, क्या ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री, कोई नेता पढ़कर नहीं सुना सकता था? लेकिन स्पेशली उसी जगह पर बैठकर जहां पर केजरीवाल बैठते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, वहीं पर बैठकर सुनीता केजरीवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड करवाती हैं, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आप सोचिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इसके जरिए एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है, या फिर ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है कि अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल बैठेंगी। मैडम सीएम तो पहले से ही हैं,
पीडब्ल्यूडी विभाग की वो जो 37 पन्नों की फाइल थी जो लीक हो गई थी, उसमें भी उनका नाम मैडम सीएम के तौर पर ही है। तो ऐसे में हो सकता है कि अब वो अगली मुख्यमंत्री बन जाएं दिल्ली की। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल 72 घंटे हो गए हैं उन्हें ईडी की कस्टडी में, और अभी भी वो दिल्ली के सीएम बने हुए हैं। तो इस मामले में आगे क्या होगा? अगर सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की गद्दी सौंपने की तैयारी हो रही है तो उनकी पार्टी के अंदर क्या खलबली नहीं मचेगी? और सबसे अहम बात यह है कि अगर सुनीता केजरीवाल को दिल्ली के सीएम की कुर्सी दे दी जाती है तो आतिशी मार्लेना का क्या होगा? इस वक्त आतिशी मार्लेना अरविंद केजरीवाल के बाद दिल्ली सरकार में नंबर 2 पर है। 12 से 13 मंत्रालय उनके पास है, बहुत पावरफुल मंत्री है इस वक्त। तो उनका क्या होगा अगर सुनीता केजरीवाल सीएम बना दी जाती हैं? खेला तो उनके साथ हो जाएगा। कतार में तो सौरभ भारद्वाज भी हैं। और मजेदार यह है कि आतिशी मार्लेना वो नेता है आम आदमी पार्टी की जो पहला सम्मन मिलने के साथ ही ये शोर मचाने लग गई थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब 30 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल को पहला सम्मन मिला था तो उसके बाद जब उन्हें 2 नवंबर को पेश होना था, तुरंत सबसे पहले मोर्चा संभाला था आतिशी मार्लेना ने कि वो तो गिरफ्तार हो जाएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लेगी ईडी। फिर आपको याद होगा तीसरा और चौथा सम्मन मिलने पर इन्हीं आतिशी मार्लेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था आधी रात को कि देखिए शीश महल के आसपास की सारी सड़कों पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं, सुबह ईडी छापा मारने वाली है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाली है। उसके बाद याद कीजिए आतिशी मार्लेना सौरभ भारद्वाज ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तब यह आरोप लगाया था कि देखिए अगर कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी का गठबंधन हो गया तो फिर सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। सीबीआई के सूत्र जो है उनके वो बता रहे हैं कि 41A के तहत अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। तो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज तो लगातार ये शोर मचा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे, ईडी करेगी, सीबीआई करेगी। तो उनकी तो मनोकामना पूरी हो गई। वो तो चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल अंदर जाए तो उनका नंबर लगे। लेकिन अब जब नंबर लगने का टाइम आया है तो सुनीता केजरीवाल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो अगर सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाने के बारे में आम आदमी पार्टी में कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है तो फिर आतिशी मार्लेना का क्या होगा? तो ऐसे में क्या वो खेमा जो आतिशी मार्लेना के साथ है या बाकी के विधायक सुनीता केजरीवाल को स्वीकार कर लेंगे? अगर ऐसा होता है तो ये तो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा रही है। आपको याद होगा आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी तो कहा जाता था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ेंगे, राजनीति से भ्रष्टाचार को हटा देंगे, क्योंकि ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन से राजनीति में आए हैं। और फिर ये परिवारवादी पार्टियों को किस तरह से अरविंद केजरीवाल टारगेट करते थे। और अब जब खुद पर नौबत आई है तो अपनी पत्नी को ही गद्दी पर बैठाने की तैयारी में है। तो जो लोग राबड़ी देवी पर हंसते थे अब तो उनको यहां पर भी हंसना चाहिए। ऐसे में आम आदमी पार्टी कौन सी अलग पार्टी हो गई? वो भी तो परिवारवादी राजनीति को ही आगे बढ़ा रहे हैं अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि पहला तो यह कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा कब देंगे? क्या उनको एलजी संविधान की किसी प्रावधान के तहत हटाने की कार्रवाई शुरू करेंगे? क्योंकि एलजी सिफारिश कर सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय से। ये राजधानी क्षेत्र है जहां पर सरकार जो है कायदे से एलजी चला रहे हैं। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, ये दिल्ली है, यहां पर केंद्र सरकार के सारे दफ्तर हैं, यहां पर सभी देशों की एम्बेसीज हैं, बिना सीएम के काम नहीं चल सकता। जबकि ये भी मजेदार बात है कि अरविंद केजरीवाल तो एक तरह से नाम के सीएम थे, उनके पास कोई मंत्रालय तो था नहीं, किसी भी मंत्रालय की फाइल पर वो दस्तखत नहीं करते थे, उनके सारे मंत्री खुद ब खुद अपने कामकाज को आगे बढ़ा रहे थे। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल कोई बहुत एक्टिव सीएम तो थे ही नहीं। तो ऐसे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं कि वो जेल के अंदर रहे या बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता होगा उनके मंत्रियों को। लेकिन संविधान के तहत वो सीएम है। और बार बार ये जो कहा जा रहा है कि एक सिटिंग सीएम को ईडी ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया या कस्टडी में ले लिया, जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं उनको ये भी तो समझना चाहिए कि जैसे ही सीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जैसे ही सीएम को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उनको तुरंत अपने पद से नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल दूसरों को तो नैतिकता का पाठ बहुत पढ़ाते हैं,
लेकिन जब अपनी बारी आई तो टाइम टाइम फिस नैतिकता के पाठ भूल गए, अड़ गए इस बात पर कि मैं तो अंदर से सरकार चलाऊंगा, मैं तो सीएम की कुर्सी छोड़ूंगा ही नहीं। तो जब मैं बार बार ये कहती हूं कि वो सीएम की कुर्सी इसलिए नहीं छोड़ रहे क्योंकि शीशमहल छूट जाएगा, तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा ही है। वरना आप खुद सोचिए, नैतिकता के नाते 24 घंटे के अंदर सिसोदिया से तो इस्तीफा ले लिया गया था। सीबीआई ने जब सिसोदिया को गिरफ्तार किया था तो 24 घंटे के अंदर अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा ले लिया था। और अपनी बात आई है तो 72 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं ईडी की कस्टडी में, लेकिन इस्तीफा देने की कहीं कोई सुबुआहट भी नहीं है। लेकिन फिलहाल उनकी राहें आसान नहीं है। इसी शराब घोटाले में लोग 1.5-2 साल से तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल 72 घंटे में ही परेशान हो गए, 72 घंटे में ही छटपटाने लगे। जितनी जल्दी उन्हें बाहर निकलने की है, इतनी जल्दी में अगर वो ईडी के सम्मन का जवाब देते, पहले सम्मन पर ही हाजिर हो जाते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। तो अभी तो बहुत वक्त लगने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल को चिल करना चाहिए, आराम से ईडी की कस्टडी में रहकर सवालों के जवाब देने चाहिए, यहां कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। बाहर कौन सीएम बनता है, सरकार रहती है या नहीं, इसके बारे में फिलहाल उन्हें नहीं सोचना चाहिए। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। अरविंद केजरीवाल कब तक सीएम बने रहते हैं और अगला सीएम कोई बनता है या नहीं, सुनीता केजरीवाल को गद्दी सौंपी जाती है या फिर एलजी कोई बड़ा कदम उठाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।